मशीन में भूत टोनी स्टार्क की अंदरूनी लड़ाई। न्यूयॉर्क शहर बच गया, हीरो बन गया, लेकिन किस कीमत पर? टोनी स्टार्क वर्महोल से एक बदला हुआ इंसान लौटा। उसने अथाह गहराई में देखा और गहराई ने उसे घूर कर देखा। इस अनुभव ने एक अदृश्य निशान छोड़ दिया, एक ऐसा घाव जो किसी भी छर्रे से ज्यादा गहरा था। टोनी परेशान था। एलियन हमलावरों की तस्वीरें, अपने खोते हुए दोस्त, ये सब उसे सता रहे थे। नींद में भी चैन नहीं, बस बुरे सपने। दुनिया आयरन मैन का जश्न मना रही थी, लेकिन सूट के अंदर टोनी स्टार्क टूट रहा था। वह डर, चिंता से बच नहीं पा रहा था। वह अपने ही दिमाग में फंसा हुआ था, अपने ही शरीर में युद्धबंदी। कवच और सहारा, पीटीएसडी और सहारा। टोनी की पनाह उसकी दीवानगी बन गई। आयरन मैन सूट, जो कभी ताकत का प्रतीक था, अब सुरक्षा का प्रतीक था। यह एक ऐसी दुनिया के खिलाफ ढाल थी जो बहुत खतरनाक, बहुत नाजुक लगती थी। उसने एक के बाद एक सूट बनाया, हर एक उन यादों के खिलाफ, एक दीवार जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी। उसे नींद नहीं आती थी। सूट के पुर्जों की आवाज, घिरे होने, सुरक्षित होने का एहसास, इसके बिना नहीं। उसे अजेय होने की भावना की लत लग गई थी, फिर भी इसके नीचे वह बहुत कमजोर महसूस करता था। ये ताकत नहीं थी, ये ताकत के रूप में छुपा हुआ डर था। मंदारिन का साया, एक नया खतरा। जैसे ही टोनी अपने अंदरूनी राक्षसों से जूझ रहा था, एक नया दुश्मन परछाइयों से उभरा। मंदारिन, प्राचीन प्रतीकों में डूबा एक भयानक व्यक्ति, जिसने दुनिया भर में आतंक की लहर फैला दी। उसके हमले क्रूर, अप्रत्याशित थे। हर एक संदेश था, आप सुरक्षित नहीं हो। दुनिया ने जवाब के लिए आयरन मैन की ओर देखा, लेकिन टोनी विचलित था। उसका ध्यान उसकी आंतरिक लड़ाई से बिखर गया था। मंदारिन का खतरा असली था, लेकिन यह टोनी की अपनी आंतरिक उथल पुथल का एक काला प्रतिबिंब भी था। उसने मंदारिन में एक तरह का टेढ़ा दर्पण देखा, जो उन दोनों के भीतर मौजूद विनाशकारी क्षमता की याद दिलाता था। एक निजी क्षति, नुकसान और हीरो होने की कीमत। मंदारिन के आतंक का राज तब घर के करीब आ गया जब टोनी के भरोसेमंद दोस्त हैप्पी होगन एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस धमाके ने हैप्पी की जान लगभग ले ली, उसने टोनी को झकझोर कर रख दिया। ये एक कठोर याद दिलाता था कि उसके कार्यों, उसके दुश्मनों के परिणाम थे जो खुद से कहीं आगे तक फैले हुए थे। अपराध बोध ने उसे कुतर दिया। उसने खुद को जिम्मेदार महसूस किया। उसने अपना जीवन दूसरों की रक्षा करने के विचार के इर्द गिर्द बनाया था। फिर भी वह यहाँ था, उन लोगों को विफल कर रहा था जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। टोनी स्टार्क और आयरन मैन के बीच की रेखा धुंधली हो गई और दोनों पहचानों का भार उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। मंदारिन के हमलों ने टोनी को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया। वह एल्ड्रिच किलियन से मिला, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन क्रूर वैज्ञानिक था, जो एक्सट्रीमिस्ट से ग्रस्त था। एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम जिसने अकल्पनीय शक्ति का वादा किया था। एक्सट्रीमिस्ट ने उपचार का, मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने का लालच दिया, लेकिन इसने कुछ और गहरे की ओर भी इशारा किया, प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन। टोनी मंदारिन के खिलाफ अपनी लड़ाई में बढ़त के लिए बेताब, खुद को एक्सट्रीमिस्ट की मोहक क्षमता की ओर आकर्षित पाया, लेकिन गहराई से उसने इसके खतरों को पहचाना। वह समझ गया था कि परम शक्ति की खोज आसानी से नेक इरादों को भी मोड़ सकती है। भाग 6, समय के खिलाफ दौड़, पेपर खतरे में। टोनी का सबसे बड़ा डर तब सच हो गया जब मंदारिन ने पेपर पॉट्स का अपहरण कर लिया। वह एक घातक खेल में मोहरा बन गई, उसके अपने निजी युद्ध में निशाना। जिस डर ने उसे सताया था, अपनों को खोने का डर, एक भयानक हकीकत बन गया। वह समय के खिलाफ दौड़ रहा था, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो हर मोड़ पर एक कदम आगे लग रहा था। सूट, जो कभी उसका अभयारण्य था, अब पिंजरे जैसा लग रहा था। वह इसके भार से, इसके साथ आने वाली उम्मीदों से बोझिल था। उसे पेपर को बचाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले अपने ही राक्षसों का सामना करना होगा। भाग 7, पानी पर आग, डर का सामना करना और ताकत पाना। मंदारिन के साथ अंतिम मुकाबला एक ढहते हुए तेल रिग पर हुआ। एक ऐसे युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया जो उन सभी के भाग्य का फैसला करेगा जिनकी टोनी परवाह करता था। लेकिन जैसे ही मंदारिन के मुखौटे के पीछे का सच सामने आया, टोनी ने खुद को एक अलग तरह के दुश्मन का सामना करते हुए पाया, जो अपने फायदे के लिए डर और असुरक्षा का फायदा उठाता था। टोनी को गहराई तक जाना पड़ा, न केवल पेपर के लिए बल्कि खुद के लिए लड़ने का साहस खोजने के लिए।
उसे उस डर का सामना करना पड़ा जो उसे नियंत्रित कर रहा था, जिस डर ने उसे अपने चारों ओर दीवारें बनाने के लिए प्रेरित किया था। नरक के बीचों बीच टोनी स्टार्क ने अपनी कहानी को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। भाग 8, लोहे से परे कमजोरी को अपनाना और विकास। तेल रिग पर लड़ाई टोनी स्टार्क के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसने महसूस किया कि असली ताकत तकनीक या कवच में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों का सामना करने में है। उसने सूट से दूर जाने का, उस निर्भरता को छोड़ने का फैसला किया जिसने उसकी रक्षा भी की थी और उसे कैद भी किया था। उसने अपने राक्षसों, अपने पीटीएसडी का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। उसने सीखा था कि मदद मांगना, दूसरों पर निर्भर रहना ठीक है। उसके सूट का विनाश हार नहीं बल्कि मुक्ति थी। यह टोनी स्टार्क के रूप में भविष्य का सामना करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था, न कि केवल आयरन मैन के रूप में। भाग 9, आयरन मैन की विरासत, लचीलापन और आशा का संदेश। आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क की यात्रा मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है। यह आपके राक्षसों का सामना करने, आपके डर का सामना करने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि नायकों में भी कमजोरियां होती हैं और उन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। फिल्म तकनीक की मोहक प्रकृति और जिम्मेदारी से इसकी शक्ति का उपयोग करने के महत्व के बारे में एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करती है। यह मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता के महत्व को रेखांकित करता है, पीटीएसडी और आघात के प्रभाव के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता है। अंततः आयरन मैन 3 हमें सिखाता है कि असली ताकत अभेद्यता में नहीं, बल्कि अपनी खामियों को अपनाने और बेहतर कल के लिए लड़ने के साहस में निहित है।